नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम कन्या पूजन की बात करते हैं क्योंकि कन्या पूजन वो पड़ाव होता है नवरात्रि का जहाँ कहते हैं हम समापन की ओर भी होते हैं और जहाँ सफलता की ओर भी होते हैं। सफलता उन 9 दिनों में की हुई भक्ति से जो पाने का प्रयास हम हमेशा करते हैं, और फिर समापन यानी किसी भी विधि का आरंभ करना और उसका अंतिम पड़ाव यानी समापन करना, ये बहुत ही उत्तम हो तो सफलता चल करके आती है। यानी माँ का आशीर्वाद ढेरों तरह का आपको मिलता है। कितनी सारी इच्छाएं होती हैं जब हम किसी भी व्रत को करते हैं, उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है कोई भी विधि विधान और उसका समापन क्रिया। हम जिस पड़ाव की बात कर रहे हैं वो है कन्या पूजन का, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कन्या पूजन मीन्स कि माँ को अपने घर में बुलाना और माँ के ढेरों आशीर्वाद पाना। माँ प्रसन्न होकर के जाए और खूब सारे आशीर्वाद दे करके जाए। कन्या पूजन अति उत्तम होना चाहिए। कन्या पूजन से मिलता क्या क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। कन्या पूजन आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। कन्या पूजन आपके घर की दरिद्रता को दूर करती है। कन्या पूजन आपके घर के हर कष्ट को आपके जीवन से दूर करती है। कन्या पूजन आपके घर में किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता, क्लेश, कलह ये सारी दूर होती हैं, रोग दूर होते हैं। तो यानी कन्या पूजन से एक फायदा नहीं है, ढेरों लाभ मिलते हैं। और फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कि आपके कर्म सुधरते हैं, आपके कर्म अच्छे होते हैं कन्या पूजन करने से। अब हम कन्या पूजन की बात कर रहे हैं तो इस बार जो योग बन रहे हैं, जो संयोग बन रहे हैं, वो सफलता के ही बन रहे हैं। यानी इस बार जो कन्या पूजन आपने करना है, सफलता पाने के लिए जो आप जिस सीढ़ी से होकर के चलेंगे वो कन्या पूजन का रास्ता है। सुकर्मा योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग। अब जब हम सुकर्मा योग की बात कहते हैं कि इस योग में अगर आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा भक्ति करते हैं, उसका कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिल जाता है, सफलता मिलती है आपको। रवि योग अति उत्तम योग होता है। ये अपने आप में इतना दुर्लभ योग होता है कि इस योग में अगर किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई नजर आते हैं। फिर आते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी हर कार्य को सिद्ध करने का योग। तो जब इतने सारे योग अच्छे मिल रहे हैं तो कन्या पूजन थोड़ा सा अच्छे विधि विधान से कीजिएगा। इस बार चूक मत कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले तो पहला पड़ाव होता है कन्या पूजन का कि कन्याओं को अपने घर में बुलाना। जब कन्याओं को आप आमंत्रित करते हैं तो कन्याएं सत्कार के साथ आती हैं, या फिर ऐसे ही चलते हुए आवाज़ें लगा देते हैं आप, तो इस बार ऐसे ही चलते हुए आवाज़ें मत लगा दीजिएगा। इस बार जाकर के उन्हें निमंत्रण दीजिएगा। आदर सहित अपने घर में आने का निमंत्रण देकर के ही आना है आपने इस बार। और अगर मान लीजिए आप एक दिन पहले निमंत्रण नहीं दे पा रहे तो आप उसी दिन सुबह सुबह निमंत्रण दे दीजिए, क्योंकि इस बार जो योग है ना, अष्टमी युक्त नवमी और नवमी युक्त दशमी है। तो ये जो अपने आप में एक बड़े विलक्षण से संयोग बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लाभ जो है वो पूर्ण लाभ लेना है। और करना क्या क्या है, सबसे पहले जो हमने कहा कि कन्याओं को आपने आदर सत्कार से निमंत्रण देकर के अपने घर में बुलाना है। फिर आपने शुरुआत कर देनी है अपने विधि विधानों की। अगर हम बात कर रहे हैं कि कन्या जब आपके घर में एंटर करती है, जो उनकी आपकी दहलीज जिसे है जब पार करती है तो आपके घर में शक्तियां आ जाती हैं। वो कन्याएं जो आप दुर्गा के 9 रूपों के रूप में अपने घर में आमंत्रित करते हैं, यानी एक एक कन्या आई और एक एक रूप स्वरूप की शक्ति लेकर के आती है। जब हम छोटी सी बात करते हैं, जब हम पहली पड़ाव की बात करते हैं कि पहला पड़ाव हमारा था कि शैलपुत्री माँ। शैलपुत्री माँ जो है वो बिल्कुल बाल कन्या स्वरूप। फिर जब हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो एक शिक्षा की देवी भी उन्हें कहा जाता है, यानी बड़ी होगी वो कन्या।
जब हम चंद्रघंटा की बात करते हैं तो वो कन्या जो शादी योग्य हो जाती हैं। फिर हम कुष्मांडा की बात करते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना कर दी थी, यानी एक मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना कर दी थी, यानी स्वयं के अंदर एक शक्ति ऊर्जा देखने का जो प्रयास होता है और भक्तों में ऊर्जा बांटने का प्रयास। तब फिर हम स्कंद माता की जाति जो मातव का रूप है, यानी ऐसे करके एक एक पड़ाव, बहुत ही उत्तम पड़ाव होते हैं। तो एक एक स्वरूप, एक एक रूप जब आपके घर के अंदर आएगा, वो कन्या देवी का रूप लेकर के आएंगी, आपके पास शक्तियों का रूप लेकर के आएंगी। अब ये किस तारीख को करना है आपने कन्या पूजन, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन बहुत है लोगों को, क्योंकि तिथि जो है वो मिक्स हो रही है, यानी जिस दिन दशमी शुरू हो रही है उस दिन 11वीं तिथि भी लग रही है, तो जिस दिन नवमी हो रही है उस दिन दशमी तिथि भी लग रही है, जिस दिन अष्टमी है उसमें नवमी भी लग रही है। तो यानी आपस में जो एक दूसरे से युक्त होकर के तिथियां आ रही है, वहां आपको ये समझना है कि हमने कन्या पूजन किस तारीख को करना है। अष्टमी पूजने वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अष्टमी कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:32 पर ये तिथि अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कन्या पूजन अष्टमी पर करते हैं। और ये तिथि समापन होगा इसका 11 तारीख को 12:07 तक, यानी फिर वहां से शुरू हो जाएगी नवमी तिथि। अब अगर उदया की तिथि पे हम चलते हैं तो 11 तारीख को अष्टमी आपको करनी चाहिए, लेकिन ये 11 तारीख की जो आपने अष्टमी करनी है ये दोपहर को 12:07 से पहले पहले पूर्ण विधि कर लीजिएगा। अष्टमी पूजने वालों को इस दिन पूजनी है, 11 तारीख को अष्टमी पूजनी है और 12:07 से पहले पूजिएगा। दिव्य प्रयोग करिएगा आप, क्योंकि इस दिन योग जो अष्टमी का ना वो सुकर्मा योग से मिल रहा है आपको। हमने कहा ना कि किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी पूजा भक्ति का कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। फिर आती है हम लोगों की नवमी की बात करते हैं, तो जो नवमी पूजेंगे वो या तो 12:07 के बाद पूजिए आप 11 तारीख को ही, या फिर हम तो कहेंगे कि 12 तारीख की सुबह पूजिए, उदया तिथि मिल जाएगी आपको। तो 12 तारीख को आप नवमी तिथि पूज सकते हैं और सुबह सुबह वही 12 बजे से पहले पहले ही इसका समापन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम तिथियों की बात कर रहे हैं तो तिथि जो हम तो ये कहेंगे कि अगर आप कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप 10 साढ़े 10 से पहले ही कन्या पूजन कर लीजिएगा, यानी ये नवमी तिथि की हम बात कर रहे हैं। तो अष्टमी वालों के पास तो 12 बजे तक आराम से टाइम है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नवमी की बात कर रहे हैं तो अगर आप उदया पे कर रहे हैं तो आप 10:30 से पहले पूज लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। या फिर आप 11 तारीख की दोपहर में भी आप नवमी तिथि को पूज सकते हैं। तो ये दोनों ही संयोग जो हैं आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं इस बार। हमने कहा ना रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, क्योंकि नवमी तिथि में ये दोनों योग आ रहे हैं, लेकिन अष्टमी में सुकर्मा योग आपको मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना इस बार का बड़ा अमेजिंग है। और नवरात्रि में वृद्धि तिथि भी हुई और नवरात्रि का बढ़ना अच्छा माना जाता है, अच्छे संकेत माने जाते हैं। और अगर इस बार आप थोड़ा सा पूजा भक्ति की तरफ अच्छा ध्यान देते हैं, विधियों की तरफ अच्छा ध्यान देते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कन्याओं को घर में जब आप ले आए हैं, जयकारों के साथ उनका स्वागत कीजिए, एंट्री पर ही जयकारे कर दीजिए, फूलों की वर्षा कीजिए, कन्याओं की मनपसंद चीज़ें दीजिए आप। भोग तो आपको लगाना है हलवा पूरी का, आसन बहुत अच्छे से देना। जो घर की कन्याएं हैं, घर की माताएं हैं, उन्हें पहला आसन दे दीजिए, फिर इन देवियों को आसन दीजिए, ताकि आपने किसी का निरादर इस दिन नहीं करना है। उस घर में माता रानी का हर स्वरूप प्रसन्न होता है जिस घर में कन्याओं का ध्यान रखा जाता है, जिस घर में माताओं का ध्यान रखा जाता है। तो आपने एक विधि विधान जो है बड़ा एक सिस्टमेटिकली करना है और बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि खास करके जब हम बहुओं की बात करते हैं, जब वो कन्या पूजन कर रहे होते हैं तो सासू माँ का कहती हैं आप अंदर चले जाइए, अंदर नहीं भेजिए उन्हें, आप पहले आसन दीजिए। आप स्वरूप को खुश कर रहे हैं तो वो तो साक्षात माँ है, माँ को प्रसन्न कीजिए ना। आशीर्वाद लेने के 100 रास्ते, अगर आपको नहीं लेना है तो फिर आपके लिए एक भी रास्ता नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि पहले घर से ही एक अच्छे भाव की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि किसी भी व्रत को पूर्ण करने में भाव ही सबसे पहले आते हैं, और भाव अच्छे होते हैं
तो व्रत आपके पूर्ण होते हैं। इसीलिए श्रद्धा, भाव, शक्ति और भक्ति इसका व्रत माना जाता है नवरात्रि का व्रत। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपने कन्या पूजन कर लिया, उनको मिष्ठान दे दिया, उनको नारियल का भोग लगा दिया, उनको आपने कन्या पूजन पे सारे हलवा पूड़ी सब कुछ खिला दिया, उनकी मन पसंदीदा चीज़ें दे दी। लेकिन एक चूक आप भी करते हैं, जब कन्याएं आपके घर में आती हैं तो हो सकता है उनके साथ उनकी माताएं भी आई हों। जब सबसे हम कहते हैं कि 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पूछिए, तो 2 वर्ष की कन्या तो स्वयं चल करके आना मुश्किल है, उनके साथ उनकी माता भी आती हैं। आप कन्या को अंदर बुला लेते हैं, माता को बाहर बिठा देते हैं। जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं, साक्षात माँ को तो आपने दरवाजे के बाहर रखा है, तो कहीं गलती यहाँ तो नहीं हो रही है। तो माँ को भी आप अंदर बुलाइए, आसन दीजिए, उन्हें भी आसन दीजिए, उन्हें भी थोड़ा सा भोग जरूर दीजिए, क्योंकि आपके घर में वही माँ एक स्वरूप को लेकर के आई है। तो 2 वर्ष की कन्या जब कुमारी आप पूछते हैं ना, तो वहीं से आपको विधि विधान का भी ध्यान रखना है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे और समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग हैं जो घर में कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, तो वर्किंग है या किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉक्सेस बना करके वो कन्या पूजन का सामान लेकर के जाते हैं और बाहर मंदिर में या फिर कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जहाँ कन्याएं होती हैं तो वहाँ पे जा करके दे देते हैं। दीजिए, आप वहाँ पे भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देश काल पात्र जैसी अवस्था, जैसा सिस्टम, जैसे घर की सिचुएशन, आप उसके हिसाब से आप कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन भाव में तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। कन्याओं के चरण छूइए। आप अगर आप बाहर जा करके कन्या पूजन है तो आपको शर्म आती है कि कन्याओं के पैर कौन छुएगा, तो फिर आप देने ही क्यों जा रहे हैं? ये भी तो शर्म आनी चाहिए आपको कि नहीं हमने देने जाना है। यहाँ शर्म नहीं आती है, लेकिन चरणों को छूने में शर्म आती है। देखिए, एक बात बताएं, शक्ति भक्ति इसमें कोई शर्म की जगह नहीं होती है। ये आपके मनोबल को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये आपके दिल के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करते हैं जहाँ भेदभाव वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप कन्या पूजन कर लीजिए। घर में जो आपने कन्याएं बिठाई हैं, जब वो घर से विदा होती हैं तो उनको थोड़ा सा दूर तक छोड़ने ज़रूर जाइए, यानी विदा करने का भी एक सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कन्याएं घर से बाहर निकली जैसे ही और फटाक से आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने सफाइयाँ शुरू कर दी। आई कन्याएं आई हैं, देवियाँ आई हैं आपके घर में, आपके घर को तो पवित्र कर दिया उन्होंने, तो आप क्या सफाई करेंगे? सफाई नहीं ज़रूरत, वहाँ तो भाव अच्छे, तो आप इस भाव से आप पूरा दिन एंजॉय कीजिए कि हमारे घर में आज देवियाँ आई थी, स्वरूप आए थे माँ के। तो देखिए आपका मन कितना अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने की ज़रूरत है कि कन्या पूजन के बाद आप अपने घरों से खेतरी जो है उसे विसर्जन करते हैं, यानी जवारों का विसर्जन करते हैं। तो जवारों का विसर्जन में भी बहुत लोगों के कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम जवारों का विसर्जन कैसे करें, नारियल का क्या करें, चुनरी का क्या करें, जवारों का क्या करें। जवारे तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं, उनकी मिट्टी है उसे आप अपने जल में पहले जवारों को विसर्जित ज़रूर कीजिएगा। विसर्जित कैसे किया जाता है जवारों को? आप घर में अगर विसर्जित कर रहे हैं, अगर आपने वो गौ माता को खिलाने हैं, तो एक बड़ा सा पात्र लीजिए, उसमें जवारों को पूरा विसर्जित कर दीजिए, यानी पानी ऊपर की लेयर तक होना चाहिए। उसके बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और आपके जवारे हैं वो हरे हरे रहेंगे, उन्हें आप निकाल करके गौ माता को खिला सकते हैं। घर की छत के ऊपर आप ईस्ट फेसिंग, ईस्ट की दिशा में आप इसे सुखा सकते हैं, किसी गमले में डाल करके सुखा सकते हैं, और उसी गमले में बहुत सारी चीज़ें उग के आ सकती हैं। तो ये भी आपके अंदर एक बड़ी शक्ति और ऊर्जा मिलती है आपको। और अगर आप विसर्जित करना चाहते हैं तो उसे विधि विधान से आप विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये निरादर मत कीजिएगा कि कहीं भी अपने घर से जवारे निकाले बस कहीं भी रख दीजिए, चाहे वो पैरों में आ रहे हैं, चाहे कुछ गंदगी उसके ऊपर पड़ रही है, वो पाप है। वो कार्य कभी नहीं किया जाता। जब हम माँ की शक्तियाँ पाना चाहते हैं, जब हम माँ की एनर्जीज लेना चाहते हैं, तो इस तरीके के कार्य करने से बचना चाहिए। नारियल की अगर हम बात करें, नारियल आप तोड़ करके हर घर का व्यक्ति इसका सेवन भी कर सकता है। अगर आप जल प्रवाह करना चाहते हैं तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं। कलावा होता है, इसे हर घर का सदस्य बांध सकता है अपने हाथों में, या फिर इसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। धन की वृद्धि होती है। माँ की चुनरी, अगर आप जवारे विसर्जित कर रहे हैं तो आप उनके साथ लपेट दीजिए, जवारों को आप चुनरी में लपेटिएगा
और अगर विसर्जित घर में कर रहे हैं, उस माँ की चुनरी को आप अपने धन स्थान के ऊपर रखिए। आपके घर में धन ही धन होगा। कलश का जल क्या करें आप उसका? कलश का जल पूरे घर में हर दिन आप छिड़काव कीजिएगा, जितने दिन तक वो जल समाप्त नहीं हो जाता। आप इस तरीके से विधि विधान कीजिएगा। आप देखिएगा इस बार कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि चल करके आएगी। आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेगी माँ, और माँ ढेरों आशीर्वाद पूरे परिवार के सदस्यों को दे करके जाएगी। सो आपने बहुत सारे लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हर व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है। भाव की कमी नहीं रखनी है, श्रद्धा की कमी नहीं रखनी है, भक्ति का पूरा पूरा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। सो वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और मेरी और भी जो वीडियोस आएंगी उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास लाभ होगा आपके लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।